पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने कर्म कारक के संबंध में महाभाष्यकार का क्या मत है उस पर चर्चा की थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने महाभाष्यकार के मत को और अधिक विस्तृत रूप में बताना चाहूँगी। और मैंने ये बताया था आपको कि तम का ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, और उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम तम का ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर माणवक जो है उसके अपादान संज्ञा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जो ईप्सित है वारण के लिए, वारण क्रिया के द्वारा जो ईप्सित होता है वो माणवक है, इसलिए उसकी यहाँ पर अपादान संज्ञा वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र द्वारा हो जाती, प्राप्त हो जाती, परंतु ईप्सिततम कहने से ये संज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ पर इसका समाधान महाभाष्यकार ने दिया, ये प्रश्न के रूप में था। उन्होंने कहा न एष दोषः, कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, कर्म संज्ञा अत्र बाधिका भविष्यति। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता भी है, यदि माणवक की अपादान संज्ञा प्राप्त होती है, तम का ग्रहण अगर सूत्र में नहीं हो और माणवक की अपादान संज्ञा प्राप्त होती है, तो फिर ये सूत्र 1:4:27 है और ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र उससे आगे है, क्रम में आगे है, बाद में है। तो इसलिए विप्रतिषेधे परम कार्यम से जो इन्होंने कहा कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र दिया, कर्तुरीप्सितम, यही हम कहते हैं कर्म, तो वो अपादान संज्ञा का बाधक हो जाएगा, तो अपादान संज्ञा न होकर कर्म संज्ञा ही मानी जाएगी। तो ये एक उत्तर इसका प्राप्त होता है। और फिर यहाँ एक और प्रश्न किया गया कि यदि ऐसा है, आप कह रहे हो ईप्सिततम का प्रयोग ना करके ईप्सितम कहने से भी यहाँ पर कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र परवर्ती सूत्र है। तो एक और प्रश्न है कि अग्नौ अपि तर्हि बाधिका स्यात्। तो यहाँ पर अग्नेह माणवकम वारयति, तो यहाँ पे अग्नेह में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ध्रुवम अपायपादानम से जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वो भी उसकी भी बाधक हो जाएगी। ये अग्नि में भी फिर कर्म संज्ञा ही हो जाएगी, क्योंकि अग्नि भी तो अभीष्ट है और वारण के लिए, अग्नि से रोकता है, तो अग्नि भी तो नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर अग्नि में भी जो है कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। कर्म संज्ञा परवर्ती है, हम जो उसमें जो हमारी अपादान संज्ञा है वो पहले है और कर्म संज्ञा बाद में है, तो कर्म संज्ञा जो है वो अपादान का बाद करेगी, और अग्नि में भी फिर अग्निम जो है प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा अग्नौ अपि तर्हि बाधिका स्यात् इह पुनस्तम ग्रहणे क्रियमाणे तब उपपन्नम भवति यदुक्तम वारणार्थेषु कर्म ग्रहण अनर्थक्यम कर्तुरीप्सित तमम कर्मिति कर्म वचनादिति। तो ये उत्तर दिया कि यहाँ पर बाधिका नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर तम ग्रहण कर दिया। एक बार कहा ईप्सित और उसके बाद फिर तम का प्रयोग कर दिया, तो तम का प्रयोग करने के कारण ये जो कहा गया ना वारणार्थेषु कर्म ग्रहणम अनार्थक्यम, वारणार्थानाम ईप्सिता में भी कर्म का प्राप्ति होती है, कर्म का प्रयोग है। तो यहाँ पर ये वचन मिलते हैं कि वारणार्थक जो है इनमें कर्म का ग्रहण जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वारणार्थानाम ईप्सिता यद्यपि यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पे प्राप्त होता है अपादान संज्ञा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पुनः जब तम का ग्रहण कर दिया तो वो उसका बाद करके और फिर कर्म संज्ञा हो जाती है, तो कर्म संज्ञा बलवान होने के कारण तो उसका प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्रम दिया गया है उस क्रम के अनुसार महाभाष्यकार ने इसकी व्याख्या की है, जो अष्टाध्यायी क्रम है। अब मैं आपके सामने आचार्य भर्तृहरि ने कर्म के संबंध में अपने साधन समुद्देश्य में विस्तृत व्याख्या की है कर्म की, और दार्शनिक दृष्टि से भी उन्होंने कर्म की व्याख्या की है। और मैं आपके सामने आचार्य भर्तृहरि के द्वारा कर्म के संबंध में क्या कहा गया है उसको स्पष्ट करना चाहूंगी। तो कर्म के संबंध में कर्तुरीप्सित तमम कर्म अर्थ तो हम सब जानते हैं, परंतु उसमें
कर्म के प्रकार बताए हैं आचार्य भर्तृहरि ने। कर्म देखिए अनेक प्रकार का होता है। कोई भी क्रिया की जाती है तो किसी न किसी की इच्छा के लिए की जाती है। बिना निष्काम कोई भी कार्य नहीं किया जाता। गीता में भी कहा है कि कर्म के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता, और कर्म के बिना कोई क्रिया जो है वो क्रिया ही नहीं कहलाती है। तो इसी को देखते हुए आचार्य भर्तृहरि ने बताया कि मनुष्य का जो विकसित कर्म होता है वो उसके बताया 3 प्रकार का होता है कर्म। तो क्या है? निर्वर्त्यम च, ये कारिका आपके सामने मैं रख रही हूँ, निर्वर्त्यम च विकार्यम च प्राप्यम चेति त्रिधा मतम, सती वा विद्यमाना वा प्रकृति परिणामिनी, और यस्य नाश्रियते तस्य निर्वर्त्यत्वम प्रचक्षते। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है निर्वर्त्य कर्म, एक विकार्य कर्म और एक प्राप्य कर्म। अब यहाँ पे निर्वर्त्य क्रम के विषय में बताया, 2 पंक्तियों में तो बताया कि पहली पंक्ति में बताया कि 3 प्रकार का होता है, और उसके बाद बताया सती वा अविद्यमाना वा प्रकृति परिणामिनी यस्य नाश्रियते तस्य निर्वर्त्यत्वम प्रचक्षते। तो यहाँ पे निर्वर्त्य कर्म क्या होता है ये इन 2 पंक्तियों के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पे बताया कि सती वा अविद्यमाना वा प्रकृति परिणामिनी यस्य मीन्स जिस कर्म की प्रकृति सती प्रकृति विद्यमान हो वा अविद्यमान विद्यमान ना हो, परिणामिनी ना आश्रयते, और परिणामिनी ना हो तो वो निर्वर्त्य कर्म कहलाता है। तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि जैसे सती वा अविद्यमान वा प्रकृति, प्रकृति मीन्स जिससे वो कर्म जिसका विकार है, प्रकृति और विकृति, प्रकृति मीन्स जिससे बनता है और विकृति जो विकार है। तो जिस कर्म की प्रकृति जो है विद्यमान हो, चाहे विद्यमान ना हो, और परिणामिनी ना हो, ये क्या, इसको भी अभी स्पष्ट करती हूँ। तो वो जो है निर्वर्त्य कर्म होता है। जैसे उदाहरण देखिए आपके सामने, मृदा घटम करोति, मृदा मीन्स मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से घट को बनाता है। तो यहाँ पे जो घट का निर्माण है, करोति क्रिया बनाना के लिए बनाता है, तो इसके द्वारा कर्ता को क्या अभीष्ट है? घट। तो घट कर्म है, और घट कर्म की प्रकृति क्या है? मिट्टी, मृदा। तो घट की जो प्रकृति है मिट्टी, वो जो है सती व अविद्यमानमा, यहाँ पे वो मिट्टी है और मिट्टी से घट बन रहा है। तो यहाँ पर ये घट जो है ये कैसा होगा? निर्वर्त्य कर्म, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मिट्टी है वो विद्यमान है। परंतु यहाँ पर अविद्यमानवा, यदि विद्यमान नहीं भी है प्रकृति तो तब भी उसको निर्वर्त्य ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, परिणामिनी नहीं होनी चाहिए। जो प्रकृति है वो परिणाम में परिणत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मृदा घटम करोति में तो यहाँ पे घट कर्म है, परंतु यदि हम कहते हैं मृदम घटम करोति तो यहाँ पे ये विकार्य, ये निर्वर्त्य कर्म नहीं, कर्म तो है लेकिन निर्वर्त्य क्रम नहीं है। तो संभवतः ये स्पष्ट हो गया कि मृदा घटम करोति में मिट्टी से घट बनता है, तो यहाँ पे मिट्टी घट के रूप में परिणत नहीं होती है। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा मिट्टी से घट बन रहा है, लेकिन अगर हम कहते हैं मिट्टी घट में परिवर्तित हो जाती है तो ये निर्वर्त्य कर्म नहीं है। कर्म तो है लेकिन निर्वर्त्य कर्म नहीं है। और दूसरा जो है विकार्य कर्म की बात करें तो प्रकृतेस्तु विवक्षायाम विकार्यम। जब हम प्रकृति विवक्षायाम, हम प्रकृति को भी कहना चाहते हैं घट के बनने में, उसको उसके साथ लेना चाहते हैं तो उसको विकार्य कर्म कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मृदम घटम करोति, मिट्टी को घट के रूप में परिवर्तन करता है। इसी तरह अंगरागम भस्म करोति, अंगराग को भस्म
के रूप में परिणत करता है, भस्म बनाता है। तो यहाँ पे देखिए ये विकार्य और निर्वर्त्य कर्म की जब हम बात करें तो ये वैशेषिकों का जो असत कार्यवाद है वो यहाँ पे मृदा घटम करोति, घटम इस कर्म से हमें प्राप्त होता है कि वहाँ असत कार्यवाद के अनुसार कार्य जो है वो पहले विद्यमान नहीं होता है, वो एक मिट्टी से एक नई चीज बनी है जो घट है, तो ये असत कार्यवाद है और असत कार्यवाद के अनुसार निर्वर्त्य कर्म है। इसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि मृदम घटम करोति, तो मिट्टी ही घट के रूप में परिवर्तित होती है। इसका अर्थ है कि मिट्टी में घट विद्यमान है और उसमें मिट्टी से घट को उसको उसमें परिवर्तित कर दिया। तो ये जो है ये कैसा है, ये विकार्य जो है वो विकार्य कर्म है और ये सत्कार्यवादी जो न्यायिक हैं ये उनके मत के अनुसार यहाँ पे है। वास्तव में यहाँ पे उनका इस प्रकार से दर्शन की कोई इसमें दार्शनिक वर्णन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे निर्वर्त्य और विकार्य जब देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि एक अर्थ जो है वो सांख्य वैशेषिक आदि और दूसरा जो है यहाँ पे हमारा जो है जो दूसरे सांख्य आदि दर्शन है सत्कार्यवादी, उनके अनुसार यहाँ पे हमें अर्थ प्राप्त होता है। इसी प्रकार अंगराग भस्म करोति। अब तीसरा जो है प्राप्य कर्म, उसको भी समझना अनिवार्य है। क्रियागत विशेषाणाम सिद्धिर यत्र न गम्यते, ये कौन सा कर्म है, ये प्राप्य कर्म। प्राप्य कर्म में क्रियागत विशेषाणाम सिद्धि, क्रिया में जो विशेष होते हैं विशेष, उनकी सिद्धि जहाँ पर न गम्यते, जो है न गम्यते मीन्स नहीं प्राप्त होती, नहीं दिखाई देती, तो इसे भी समझना अनिवार्य है। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि जैसे उदाहरण है आदित्यम पश्यति, यहाँ पे पश्यति देखना क्रिया है, देखना क्रिया के द्वारा आदित्यम, आदित्य अर्थात सूर्य को देखता है। तो यहाँ पे देखिए देखना क्रिया के द्वारा जो ये कर्म है, जो आदित्य है, ये इसकी पूर्ण रूप से निर्वृत्ति नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से उसको आत्मसात नहीं कर सकता सूर्य को अपनी आंखों से। तो यहाँ पे पूर्ण निर्वृत्ति हम नहीं कह सकते। जब हम कहते हैं मृदा घटम करोति, तो घट की निर्वृत्ति होती है, घट का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से हम जब कहते हैं मृदम घटम करोति, तो मिट्टी को घट में बदल दिया जाता है। परंतु ऐसा देखना क्रिया के द्वारा सूर्य जो है पूर्ण रूप से आत्मसात हो जाए, ये संभव ही नहीं है। इसी तरह से हम कहते हैं ग्रामं गच्छति, तो यहाँ पर भी जो है ग्राम का एक कोना ही, एक भाग ही होता है जो प्राप्त होता है, पूरा जो है सिद्धि नहीं होती है क्रिया के द्वारा। तो इसलिए ये प्राप्य कर्म है। कर्म सभी हैं, ये प्राप्य कर्म के अंतर्गत आता है। अब ये एक बहुत ही रुचिकर जो है वर्णन है जो आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्य पदीय में किया है। जब हम कर्म कारक के ऊपर चर्चा करेंगे आगे, तो कर्म कार्य से संबंधित और बहुत से सूत्र हैं जिनमें कर्म संज्ञा बताई गई है। कर्म कारक, कर्तुरीप्सित तमम के अतिरिक्त भी कर्म कारक होते हैं, और वो कहाँ होते हैं, वो आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिए हैं उनसे संबंधित। उन सूत्रों को आचार्य भर्तृहरि ने एक कारिका के माध्यम से उन सब सूत्रों को समाविष्ट कर दिया है। तो मैं वो आपके सामने इस कारिका के माध्यम से बताना चाहूंगी। आचार्य भर्तृहरि लिखते हैं, तत्रेप्सित तमम कर्म चतुर्धा अन्यत्तु कल्पितम। अब एक प्रकार से कर्म उन्होंने कहा, कर्म क्या होता है ये बताया। अब ईप्सित तम जो कर्म है 4 प्रकार का बताया गया है, और वो 4 प्रकार कौन से हैं? औदासीन्येन यत् प्राप्यम, यच्च कर्तुरनीप्सितम, संज्ञान्तरैरनाख्यातम, यच्चाप्यन्य पूर्वकम। तो यहाँ पे ईप्सित कर्म जो है वो 4 प्रकार से होता है। उसमें पहला है औदासीन्येन प्राप्यम।
औदासीन्य मतलब तटस्थ रूप में, जिसमें कोई किसी की रुचि ना हो, तटस्थ होकर जो है जिसका जो प्राप्त करने योग्य हो, उसको कहते हैं औदासीन्येन प्राप्यम। तो मैं उदाहरण को देखिए आपके सामने रखती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ग्रामम, या उन्होंने ताटस्थ्येन, और हेलाराज ने अपनी टीका में बताया ग्रामम गंतुर वृक्ष मूलादि ही। तो ग्राम को जाने वाले व्यक्ति के जो वृक्ष मूल आदि हैं वो भी प्राप्त होते हैं। देखिए, जब वो ग्राम को जाता है तो रास्ते में उसको वृक्ष मूल इत्यादि भी तो प्राप्त हो दिखाई देते हैं, उनको भी लांग कर जाता है, वो भी देखता हुआ जाता है, उनको भी गच्छति में वो भी उनको भी लांघते हुए जाता है। तो यहाँ पे इसलिए ये कहा कि ये जो वृक्ष मूल आदि हैं ये औदासीन्येन प्राप्यम है, ये भी कर्म है, लेकिन ये मतलब उसमें उनकी रुचि नहीं है, वो उनको प्रिय नहीं है। लेकिन प्रिय तो क्या है? ग्राम। तो इसी बात, इस औदासीन्य प्राप्यम के अंतर्गत जो आचार्य पाणिनि ने सूत्र दिया है वो है तथा युक्तम चा निप्सितम। तो आचार्य पाणिनि द्वारा जो ये सूत्र दिया गया है कि इप्सिततम के साथ जो अनिप्सित होता है, अनिप्सित उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता को क्रिया के द्वारा जो इप्सित है उसके साथ साथ जो अनिप्सित भी होता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, और उसमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो यहाँ जा तो गांव में रहा है, प्रिय उसको ग्राम है अभिष्टतम, लेकिन उसके साथ साथ तृण भी, जो घास फूस है, वृक्ष आदि मूल है, वो भी उनका भी स्पर्श होता है। तो ये जो अनिप्सित कर्म है, अनिप्सित है, इसकी भी कर्म संज्ञा है। तो ये इसको आचार्य भर्तृहरि ने इस प्रकार से दिया, औदासीन्येन प्राप्यम, ये तथा युक्तम च अनिप्सितम, पाणिनि सूत्र का ही उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। और उन्होंने हेलाराज ने बताया कि अनिप्सित, तो मैंने बताया चोर विषादी, तो चोर विषादी, जैसे एक उदाहरण मैंने भी बताया कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, और दूसरा जो है ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, और ओदन खाता है लेकिन ओदन खाते खाते विष का खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए विष का ग्रहण कर लेना ये ईप्सित नहीं है, लेकिन अब ईप्सित तम के साथ जो है वो अनिप्सित को भी प्राप्त करता है, इसलिए अनिप्सित की भी यहाँ कर्म संज्ञा, विष की भी कर्म संज्ञा होती है। और इस कारण से यहाँ पे ओदनम में तो कर्म हो, अभिप्सित कर्म होने के कारण कर्म संज्ञा है, और विषम की भी कर्म संज्ञा है, क्योंकि ये औदासीन्येन प्राप्तम, ये प्राप्त करने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा जो है उन्होंने दिया प्रकार, इप्सित तम कर्म के अंतर्गत बताया संज्ञांतरैर अनाख्यातम। संज्ञांतरै, संज्ञानंतरै, अन्य संज्ञाओं के द्वारा जिसको अनाख्यातम नहीं कहा गया हो, वह कारक जिसको अन्य संज्ञाओं के द्वारा ना कहा गया हो वो भी कर्म कारक है। तो यहाँ देखिए कर्म कारक के अंतर्गत यहाँ उन्होंने हेलाराज ने बताया संज्ञांतरई मतलब अपादान आदि भी, अपादान आदि संज्ञा भी अनाख्यातम अपि क्रिया निमित्तम एतत्। तो देखिए क्या है संज्ञांतरई, हम आगे पढ़ेंगे और भी कारक अपादान आदि हैं, अपादान, संप्रदान, उसके बाद आपका करण और अधिकरण, इन कारकों को भी पढ़ेंगे। तो इन कारकों के द्वारा अनाख्यातम, जिनको नहीं कहा गया, वो भी क्रिया के निमित्त होने के कारण वो भी कर्म है। तो इसके लिए देखिए आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र दिया है अकथितम च, और उसी अकथितम च सूत्र को इन्होंने कहा संज्ञांतरई अनाख्यातम। तो अकथितम च सूत्र का हम आगे विस्तृत व्याख्या आपको करेंगे। तो उसमें भी अपादान आदि भी अकथितम, अर्थात अपादान आदि के द्वारा जिनको ना कह के और कर्म के रूप में कहा जाता है तो उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, और उनमें भी द्वितीया विभक्ति लगती है, ना कि
अपादान आदि होने के कारण वहां पे उन्हीं से संबंधित विभक्ति होंगी। ये मैं आपको उदाहरण के द्वारा ही स्पष्ट करूंगी। उदाहरण जैसे आपके सामने यदि हम आगे वैसे हमारे पास सारे सूत्र आएंगे, जैसे हम कहते हैं गाम दोग्धी पयः, तो गाय का दूध या गाय से दूध दोहता है। तो यहाँ पे जो गो है ये अपादान है, और अपादान के को ना कह के अपादान संज्ञा इसकी होगी ध्रुवम अपाय अपादानम, लेकिन अपादान ना कह के यहाँ पर उस संज्ञा के द्वारा नहीं कहा गया। यहाँ पे आचार्य पाणिनि ने अकथितम च सूत्र के द्वारा किया, तो इसकी भी कर्म संज्ञा होगी। तो अकथितम च सूत्र के व्याख्या के रूप में आचार्य भर्तृहरि ने दिया संज्ञांतरैर अनाख्यातम अकथितम च कर्म कारकम भवति। अब तीसरा जो है और कहाँ पे कर्म संज्ञा होती है, देखिए पूरे के पूरे आचार्य पाणिनि के जो कर्म संबंधी सूत्र हैं उनको इन्होंने इन 4 भागों में, 4 इनके अंतर्गत 4 में समाहित कर दिया। 2 आपके सामने, एक कर्तुरीप्सितम हो गया, फिर आपका हो गया अनिप्सित हो गया। इप्सितम को तो छोड़ दीजिएगा, वो तो इप्सितम तो है ही कर्म, उसके अतिरिक्त जो अनिप्सित है, उसके बाद जो आपका संज्ञांतर के द्वारा जिसको नहीं कहा गया अकथितम च है, उसके बाद देखिए यच्च अन्य पूर्वकम इति। तो इसकी व्याख्या आचार्य हेलाराज ने जो टीकाकार ने की है वो है अन्यत कारकम पूर्वम यस्य। अन्य कारक पूर्वकम मतलब कि अन्य कारक जिससे पूर्व हो। तो यहाँ पे देखिए अन्य कारक पूर्वम यस्य, जैसे मैं आप बताऊं कि जैसे अधि शिंग स्था साम कर्म, ये एक सूत्र है कि अधि पूर्वक शी स्था और आस इनके जो अधिकरण है उसको कर्म कहते हैं, उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देखिए ये है अन्यत कारकम पूर्वम यस्य। तो यहाँ पर इससे पूर्व जो है इसको अधिकरण कारक संज्ञा हो सकती थी। जैसे हम कहते हैं कि वनम अधिशेते, तो इसका अर्थ वन में सोता है। तो यहाँ पे वन आधार है, शयन क्रिया का आधार है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कर्म कारक संज्ञा दी है, सूत्र दिया कि अधिशिंग स्थासाम कर्म, तो इन आधार की कर्म संज्ञा है। तो ये वो कर्म हैं जिनकी पहले अन्य कारक संज्ञा हो जाती है। पहले अन्य कारक संज्ञा उनके अर्थ के अनुसार अन्य कारक बनता है, परंतु कर्म कारक के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। इन अनेक बहुत सारे सूत्र हैं, इसके अंतर्गत बहुत से सूत्र आते हैं जिनमें कि ये अन्य कारक होने पर विशेष प्रयोग के कारण, विशेष संबंध होने के कारण, विशेष शब्दों का कह लीजिए या उपसर्ग इत्यादि का संबंध होने के कारण इनमें विभक्ति जो है वो इनको करण इत्यादि या आधार इत्यादि ना होकर इनको कर्म कारक कहा गया है। तो इससे संबंधित बहुत सारे सूत्र हैं, इसमें मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ये जैसे है देवदत्तम अभिक्रुध्यति, तो यहाँ पे सूत्र है क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या सूयार्था नाम च यम प्रति कोपः। तो यहाँ पे देखिए क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या और असूया इस अर्थ वाली धातुएं हों का प्रयोग हो तो जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है उसकी। ये हमें सूत्र पहले प्राप्त हुआ है और यहाँ संप्रदान संज्ञा पूर्व में है, लेकिन यहाँ पे क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयो हो कर्म, ये सूत्र कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र दे दिया गया और कहा कि यदि उपसर्ग है इनसे क्रुद्ध और द्रुह, इनमें से 2 को लिया है धातुओं को, क्रुद्ध धातु और ध्रुव धातु, इनके साथ यदि उपसर्ग होती है तो इनकी कर्म संज्ञा हो जाती है, ना कि जो आपकी संप्रदान संज्ञा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए ये कहा क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयो कर्म इत्यनेन क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयो उपयोग संबंधयो यम प्रति कोपः तत्कारकम पूर्व सूत्रेण संप्रदान संज्ञम अपि कर्म संज्ञमेव भवति।
तो ये है इनका यच्च अन्य पूर्वकम इति, अर्थात जो अन्य कारक पहले जिसका प्राप्त होता है उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे सूत्र हैं जिनमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के बाद भी अन्य कारक प्राप्त होने पर भी वहां पर कर्म संज्ञा होती है, क्योंकि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया ये जो है यहाँ पे कहा गया है। इसी प्रकार से देखिए, मैं एक और उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे तथा अक्षान दिव्यति इत्यत्र देवः कर्म च इत्यनेन देवः साधकतमं यद पूर्व सूत्रेण करण संज्ञमेव कर्म संज्ञम भवति। तो यहाँ पे देखिए अक्षान दिव्यति, यहाँ पर देवः कर्म च एक सूत्र है। इस सूत्र से देवः द्यू धातु से जो दिव्यति बना है यहाँ उदाहरण में अक्षान दिव्यति, तो यहाँ पे दिव का द्यू धातु का जो साधक तम है वो पूर्व सूत्र से हमें क्या किया, करण संज्ञा है। हम कहते हैं अक्षों से क्या करता है, दिव्यति जुआ खेलता है, तो ये अक्ष साधन है, इनकी करण संज्ञा होनी चाहिए। साधक तम करणम से करण संज्ञा होती है, परंतु देवा कर्म च सूत्र द्वारा यहाँ पर उसकी साधक तम की जो है कर्म संज्ञा भी कही गई है। तो यहाँ पे देवा कर्म च यहाँ कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, जबकि ये किसकी है, पूर्व सूत्र से इसको करण संज्ञा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये स्पष्ट किया कि पाणिनि ने जितने सूत्र दिए हैं ये कम से कम इसके अंतर्गत जो ये हमारा ये तीसरा वाला है यच्च अन्य पूर्वकम, इसमें 20 के सूत्र हैं जिसमें अन्य कारक जो प्राप्त होते हैं, परंतु किन्हीं विशेष योग के कारण उनमें वो कारक ना होकर और कर्म कारक होता है। तो ये सारे सूत्र जो है उनका सारांश इस एक पंक्ति में यच्च अन्य पूर्वकम इसके द्वारा आचार्य भर्तृहरि ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो इस प्रकार से कर्म कारक से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों पर विशेष चर्चा प्रत्येक सूत्र के संबंध में, और इस सूत्र के द्वारा कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र के द्वारा जो कर्म संज्ञा प्राप्त हुई है कर्म कारक, तो उसमें प्राप्त होने वाली विभक्ति जो है कर्मणि द्वितीया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस विभक्ति को समझने के लिए हमें अनभिहिते च सूत्र को भी समझना पड़ेगा। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। अब इस संदर्भ में विभक्ति की जो प्राप्ति होती है, विभक्ति से संबंधित सूत्र हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।